बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और आज हमारे साथ होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कासिम इदरीस। सर कासिम तकरीबन 10 साल से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। सर कासिम से आज हम घुटनों के दर्द के मुतालिक बहुत सी अहम बातें जानेंगे। घुटनों के दर्द की अहम वजूहात क्या हैं, किस एज में घुटनों का दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। घुटनों के दर्द की वजूहात में से एक अहम वजह नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो घुटनों के दर्द के लिए क्या क्या इलाज किए जाते हैं, फिजियोथेरेपी में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज किस तरह से किया जाता है, और इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम सवाल कि घुटनों के दर्द के इलाज के लिए सर्जरी किस वक्त करवानी चाहिए। क्या नी रिप्लेसमेंट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या घुटनों के ऑपरेशन से बचने के लिए हम फिजियोथेरेपी से मदद ले सकते हैं। इस तरह के और बहुत से अहम सवालात के जवाबात आज आप इस वीडियो में जान सकेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सर आप हमारे देखने वालों को सबसे पहले तो ये बताइए कि घुटनों के दर्द की क्या क्या अहम वजूहात हैं, ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से घुटनों का दर्द होता है। घुटनों के दर्द की बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें हम देखें तो सबसे जो आम वजह है या मोस्ट कॉमन जो घुटनों के दर्द की वजूहात में से एक वजह है वो है आर्थराइटिस। और अगर जब हम आर्थराइटिस को देखें तो आर्थराइटिस पे जो सबसे आम है या मोस्ट कॉमन है घुटनों के दर्द की वजह में, उसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों की एक बीमारी है। घुटनों के अलावा जिस्म के किसी भी जोड़ में ये हो सकती है, घुटनों में भी, हिप में भी, उंगलियों में भी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वह बढ़ती उम्र के साथ साथ, या आप कहते हैं डिजेनरेटिव प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है, जो किसी ना किसी को किसी जिस उम्र के किसी हिस्से में फेस करना पड़ सकता है। नौजवानों में इसकी इतनी शरह नहीं है, बट जैसी उम्र गुजरती रहेगी, आप कहेंगे 45 या 50 साल से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी हड्डियों में, आपके जोड़ों में वियर एंड टीयर का प्रोसेस तेज़ हो जाता है, बुढ़ापे का अमल बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से आपके जो जोड़ हैं उनमें वियर एंड टीयर शुरू होता है, जोड़ जो है घिसना शुरू होता है, उनका जो कार्टिलेज होता है, ख़ास तौर पे जो चिकनी हड्डी होती है उनकी जो रगड़ से महफूज रखती है और शॉक से महफूज रखती है, वो घिसना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है जब हड्डियाँ से आपस में हड्डियाँ टकराती हैं। घुटनों के दर्द की बढ़ती उम्र के साथ जो सबसे आप कह दें कि आम वजह दर्द की है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जो एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जिसने गुजारा हो, उसको आर्थराइटिस का दर्द इतनी जल्दी नहीं आता, या उसमें हम कह दें कि आर्थराइटिस देर से डेवलप होता है। बट अगर कोई अपनी ज़िंदगी एक आम सी ज़िंदगी गुजार रहा है जिसमें कोई उसकी मोटापा ज़्यादा है या कोई वर्जिश वगैरह नहीं है, तो ये उसको जल्दी हो जाती है। इस आर्थराइटिस होने की बेशुमार वजूहात हैं। घुटने का जो स्ट्रक्चर है, घुटने में जो मेन बोन्स होती हैं हमारी, वो 3 होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक फीमर बोन होती है, एक टिबिया होती है, और जो तीसरी हमारी बोन है पटेला बोन है। अगर जोड़ की बात करें तो घुटने का जो मेन जोड़ है हमारा, वो ऊपर वाली जो हड्डी है जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, उसको फीमर कहलाती है वो, और जो नीचे वाली हड्डी है उसको हम टिबिया कहते हैं। जो अगर हम देखेंगे मिसाल के तौर पे, ये घुटने के ऊपर वाली हड्डी ये फीमर है और ये टिबिया है, इन दोनों का जोड़ इस तरह बना होता है। और जो ये फीमर बोन है हमारी, इसके आगे की तरफ यहाँ पे हमारे एक छोटी बोन होती है, पटेला बोन कहते हैं। आम जुबान में उसको चपनी की हड्डी भी कहते हैं। अगर आप अपने घुटने के ऊपर की तरफ हाथ लगाएं तो आपको एक छोटी सी हड्डी महसूस होगी, ओवल शेप की या बेज़ुई शक्ल की, जो हिलती हुई, वो हमारी पटेला बोन होती है, जिस पे हमारे मसल अटैच होते हैं, क्वाड्रिसेप्स के मसल आके जिस पे हमारे अटैच किए होते हैं। मज़ीद अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लोर करें, स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ जाएं, तो हम देखेंगे कि नी पे हमें 2 कुशन नज़र आते हैं, जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं आम जुबान में। मेनिस्कस का काम होता है शॉक को अब्जॉर्ब करना। अगर एक ये ऊपर की हड्डी है और एक नीचे की हड्डी है, इन दोनों के दरमियान में वो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे या कार्टिलेज के बने होते हैं मेनिस्कस, और शॉक अब्जॉर्बर और रगड़ से बचाते हैं। और अगर हम जब अपनी फीमर जॉइंट की बात करें और फीमर बोन की और टिबिया बोन की बात करें, तो उसके ऊपर एक हमारी कार्टिलेज की लेयर होती है। कार्टिलेज की लेयर का काम होता है कि फ्रिक्शन को बचाना। आर्थराइटिस में क्या होता है कि कार्टिलेज की जो लेयर है ये वियर एंड टीयर होना स्टार्ट हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है,
और जो दोनों घुटनों के दरमियान में गैप मौजूद होता है, जहाँ पे हमारे मेनिस्कस होते हैं, और वो ख़त्म हो जाता है, दोनों हड्डियाँ फीमर और टिबिया की जो बोन है वो आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं। जब हम इसके कॉजेज़ की तरफ आते हैं तो इसके हम देखते हैं कि मल्टीपल कॉजेज़ हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जिसमें मोस्ट कॉमन हम कहेंगे कि एज है। जैसे शुरू में बताया, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी है ये बढ़ती उम्र के साथ पैदा होती है। हम उम्र की बात करें तो ये 50 साल से ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगी उम्र आपकी, तो ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है, बुढ़ापे का प्रोसेस है, जिसमें बोन या हड्डियों के ख़त्म करने वाले सेल बढ़ जाते हैं और कमज़ोरी पैदा होना शुरू होती है, जिस समय उसके साथ साथ ये वेयर एंड टीयर बढ़ जाता है। होता क्या है इसमें, वही आपका जो कार्टिलेज, जैसे बताया अभी कि कार्टिलेज आपका कम होना शुरू हो जाता है, उसके सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है और उसका वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है। उम्र की बात करें तो ये 50 साल से जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, उसमें ये मोस्ट कॉमन है काज इसका। दूसरा है, अगर हम देखते हैं कि जेंडर्स में अगर हम देखेंगे तो ये ख़वातीन में ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है ख़वातीन में आर्थराइटिस होने का ज़्यादा है बनिस्बत के मेल्स में। एक तो उनमें बढ़ती उम्र के साथ जिस तरह हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसके बाद उनकी कैल्शियम डेपोजिशन और ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं और उनका जो है आर्थराइटिस जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी वजह पे आए तो ओबेसिटी एक बहुत कॉमन बीमारी है। जिस तरह हमारे मुल्क में आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल कम होता जा रहा है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापे की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इजाफा होता जा रहा है। शुरू में बताया कि जो आपका नी जॉइंट है ये मोस्ट वेट बेरिंग जॉइंट है। बॉडी का जो सारा ऊपर बॉडी का वेट है जो पैरों तक जा रहा है वो नी जॉइंट से होके जा रहा है। अगर आपका अपर बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा आपके घुटनों पे लोड पड़ता रहेगा। जितना ज़्यादा आपके घुटनों पे लोड पड़ेगा, जितना ज़्यादा आपके घुटनों पे वज़न पड़ेगा, उसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे या उनमें जल्दी आर्थराइटिस पैदा हो जाएगा। इसके आगे हम जाते हैं, अगला देखते हैं जॉइंट इंजरी। ये भी एक कॉमन चीज़ है। इंजरी आपको किसी भी एज में हो सकती है। आपकी यंगर एज में इंजरी होगी, आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया, आपका मेनिस्कस डैमेज हो गया, किसी वजह से आप इंजरी को पिक नहीं कर सके या किसी वजह से उस इंजरी की आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले सके, उसके बाद आपका आर्थराइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। आपका आर्थराइटिस जो है उसके बाद जल्दी हो जाता है। अगले इसकी एक और अहम वजह पे आए तो मस्कुलर वीकनेस है। मसल जो वीक होते हैं इनएक्टिविटी की वजह से हो सकते हैं या किसी और बीमारी से भी हो सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन काज है वो इनएक्टिविटी की वजह से हो जाते हैं। एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जा रहे हैं, सुबह गए शाम को घर आए, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, इसकी वजह से आपकी मसल वीकनेस शुरू होना हो जाती है। आपका जो नी का स्ट्रक्चर है या नी जो जॉइंट है आपका, इसको जो स्टेबलाइज लिगामेंट्स ने किया हुआ है, लिगामेंट्स के अलावा इसको जो है मसल्स ने सपोर्ट किया हुआ। मसल्स में जो मेन मसल्स आगे की तरफ हैं हमारे वो क्वाड्रिसेप्स कहलाते हैं, जो घुटने के पीछे की तरफ मसल्स हैं उनको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। अगर ये मसल वीक होंगे तो जॉइंट जो है आपका पूरा प्रॉपर स्टेबल नहीं होगा या जॉइंट फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। और इस कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी वजह से पटेला जो बोन है आपकी वो भी प्रॉपर अपनी उसकी ट्रैकिंग ठीक नहीं होती, जिसको हम पटेला माल ट्रैकिंग कहते हैं, और वो फीमर बोन के साथ रब करती है और वो पेन की वो भी है, आर्थराइटिस और पेन की अहम वजह बन सकती है वो भी। अगर आप के मसल वीक हैं तो जॉइंट स्टेबल नहीं होगा और इसकी वजह से जॉइंट पे पूरा बैलेंस नहीं होगा। जो फोर्सेस जा रही हैं नीचे तक वो प्रॉपर अपने पाथ से नहीं गुजरेंगी, अनस्टेबल जॉइंट होगा, जिसकी वजह से आर्थराइटिस जो है आपको जल्दी हो सकता है। और अगली जो वजह है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ओवर यूज जॉइंट इंजरीज। ओवर यूज़ में ये होता है कि एक्सेसिव यूज़ करते हैं। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको बार बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे आके चलना पड़ रही है। यंग एज में तो आप इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं और चलते रहते हैं, बट वो ओवर यूज़ से आपके एक्स्ट्रा ओवर बर्डन अपने कार्टिलेज पे और अपने मेनिस्कस पे आप डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो वक्त से पहले ही वो डिजनरेट या घिसना शुरू हो जाते हैं और वो एक आर्थराइटिस की एक अहम वजह शामिल होती है, माने जाते हैं ये।